नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे एशियन भारत। आए रुक करते हैं एशियन रिपोर्टर की ओर। अशोकनगर का अभी का जो प्रमुख मुद्दा था स्कूल की जमीन का, इसमें नगर पालिका और एबीवीपी आमने सामने हो गए थे। लगभग 24 घंटे पहले विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि इस पूरी जो जमीन है इस पर बाउंड्री वॉल बनवाई जाए और साथ ही साथ 1 महीने के अंदर इस पर प्लेग्राउंड तैयार किया जाए। इस मामले में 24 घंटे बाद ही एबीवीपी की बड़ी जीत दर्ज हुई है और जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में एक पत्र भी जारी कर दिया है। अशोकनगर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था। इस भूमि को बाद में तात्कालिक कलेक्टर द्वारा छात्राओं के लिए विद्यालय बनाने के लिए आवंटित कर दिया गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से नगर पालिका की नज़र इस भूमि पर थी और नगर पालिका शहर के ठेलों को अस्थायी तौर पर इस भूमि पर भेजना चाह रही थी और इस मामले को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कवायद भी शुरू कर दी गई थी। जैसे ही यह मामला एबीवीपी के संज्ञान में आया तो एबीवीपी ने इस मामले में दखल डालते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद एक दिन पूर्व भी एबीवीपी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने 3 दिन के अंदर इस पूरी ज़मीन का सीमांकन और 1 महीने के अंदर पूरी ज़मीन की बाउंड्री वॉल करवाने और जब तक स्कूल का निर्माण नहीं होता है तब तक इस विद्यालय को छात्राओं के प्लेग्राउंड बनाने की मांग की गई थी। महज 24 घंटे बाद ही एबीवीपी को इस मामले में बड़ी जीत मिली है और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कन्या विद्यालय के प्राचार्य के लिए एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में उन्होंने एबीवीपी द्वारा मांगी गई सभी मांगों का उल्लेख करते हुए उन्हें तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। जैसे ही यह पत्र जारी हुआ तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्राओं में भारी खुशी का माहौल दिखा गया। सभी छात्राएं इस स्कूल के जो भूमि थी वहां पर पहुंची और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकी, साथ ही साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और रैली भी निकाली। इस लड़ाई का बिगुल छिड़ा था तब से ही शहर भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ था। तमाम राजनीतिक दलों में विरोधाभास भी देखे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने तर्क इस मामले में दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी का प्रशासन का पत्र जारी हुआ है तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता और जिन छात्राओं के लिए ये जगह आरक्षित थी, जिन छात्रों के स्कूल के लिए आरक्षित ये जगह थी, वो सभी छात्राएं इस मैदान पर आई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जोश में उनका जो जोश का ठिकाना नहीं रहा। आपस में खूब नृत्य किया उन्होंने, थिरकी और प्रशासन का, एबीवीपी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। देखना हो कब तक एबीवीपी की मांग के अनुरूप इस पूरे ग्राउंड पर बाउंड्री वॉल बनती है और छात्राओं के लिए प्लेग्राउंड या फिर स्कूल बनता है। अशोकनगर से आशीष मालवीय, एशियन रिपोर्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पर जन आंदोलन के लिए काफ़ी भारी संख्या पर बालाघाट बचाओ अभियान के तहत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बालाघाट की विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनुभा मुंजारे के खिलाफ में आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बालाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता द्वारा बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे के खिलाफ आवाज़ उठाया गया। वहीं मंच में कहा गया कि धन्य है वह साहसी आईएफएस अधिकारी जो जनसेवा के लिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बालाघाट में कार्य कर रही हैं, जिसके ऊपर बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे ने गंभीर आरोप लगाया, जिसके जवाब पर डीएफओ नेहा गुप्ता ने अपने उच्च अधिकारी से शिकायत किया है कि बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने मुझसे 2 लाख की रिश्वत मांगी है और साथ ही गाली गलौज कर डराने धमकाने जैसे अकृत्य अपराध किया है। उन्होंने अपने निज सहायक से भी फ़ोन लगाकर मुझे परेशान कर मुझसे शासकीय कार्य में बाधा हेतु उत्पन्न कर रही है। वहीं मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अनुभा मुंजारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भ्रष्टाचार, विधायक हटाओ, बालाघाट बचाओ, रिश्वतखोर, गद्दी छोड़ जैसे गंभीर आरोप नारे लगाए।
वहीं मंच से डीएफओ नेहा गुप्ता की शिकायत को सराहते हुए कहा कि जिसने आज जनप्रतिनिधि के खिलाफ आवाज उठाई उस नारी शक्ति को नमन करते हैं। बालाघाट एक अमन शांति का टापू कहलाता है, जिसे पवित्र स्थान को विधायक अनुभा मुंजारे ने रिश्वतखोरी एवं गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है, जिससे बालाघाट का नाम देश एवं प्रदेश स्तर पर खराब हो रहा है, जिसके खिलाफ आज बालाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम कांग्रेसी विधायक अनुभा मुंजारे को पद से पृथक करने की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं एक महिला वन मंडल अधिकारी नेहा श्रीवास्तव के साथ किए गए अशोभनीय कृत्य, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी एवं तानाशाही भ्रष्टाचार से लिप्त होकर कांग्रेसी विधायक अनुभा मुंजारे उनके सहयोगी सहकर्मी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अब जिलों पे जिला अध्यक्षों की तो पहले ही चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिलों की कार्यकारिणी पे अब काम करना शुरू कर दिया है। कुछ जिलों की कार्यकारिणी घोषित भी कर दी गई है, लेकिन इस कार्यकारिणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है बहुत ध्यान से इस संगठन की ये जो कार्यकारिणी है, जो हर जिले में अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष के नीचे काम करेगी, इसको बनाने में बहुत समय ले रही है और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को, सभी को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जो कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो किसी कारण से अभी अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं या उनके नामों पे सहमति नहीं बनी है, उनको इस कार्यकारिणी में स्थान दे करके और इसके साथ ही साथ इस कार्यकारिणी को इस तरीके से गठित किया जा रहा है कि इसमें सभी वर्गों का समावेश हो सके, सभी वर्ग के लोग इस कार्यकारिणी में आ जाए और कार्यकारिणी जो है वो अब बिना किसी अंतर विरोध के जिलों में काम करें, क्योंकि अब 3 साल बाद फिर से चुनाव है और कांग्रेस की तरह बीजेपी में अनुशासन, कांग्रेस में जो चीज देखने को नहीं मिलती वो अनुशासन। कभी भी किसी चीज का जिला अध्यक्षों की अब ये बात करें तो जिला अध्यक्षों में कांग्रेस में अनुशासनहीनता देखने को मिली, लेकिन बीजेपी अपने संगठन के अनुशासन पर विशेष रूप से ध्यान रखती है। इसलिए बीजेपी जो जिलों में संगठन खड़ा कर रही है उसको लेकर वहां के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं, तीनों से उन नामों को मांग रही है जिनके नाम पर किसी तरह का कोई विरोध ना हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सत्ता और संगठन के बीच के तालमेल को इस तरीके से रखना चाहती है कि किसी तरह का इसमें कोई मतभेद या मनभेद ना रहे और पूरा संगठन, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव भी है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यही संगठन काम करेगा। इस संगठन को काफी मजबूत तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन समय लगने के साथ साथ इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये जो कार्यकारिणी जिलों में काम करेगी वो बेहतर परिणाम और बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी को दे सके। और इसके लिए लगातार कवायद जारी है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खुद भी दौरे कर रहे हैं, लोगों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं। संगठन में, जिले में संगठन के जो बड़े अनुभवी लोग हैं उनसे चर्चा की जा रही है और उनसे चर्चा करने के बाद ही इसमें ये पूरे नाम जोड़े जा रहे हैं। और इसके साथ साथ डैमेज कंट्रोल की भी दूसरी तैयारी करके रखी गई है। यदि किसी नाम पर कोई असहमति बनती है या किसी तरह से कोई ऐसी बात आती कि नहीं साहब ये गलत नाम चला गया है या इनको गलत पद दे दिया गया है, तो उसके लिए भी दूसरे विकल्प तैयार किए गए हैं। हालांकि भाजपा संगठन काफी मजबूती से काम कर रहा है इस पे और पहले भी भाजपा संगठन ने इस पे बहुत मेहनत करी है और बेहतर परिणाम जो है विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्ष जो वो थे उसमें देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, उनकी जो टीम रही उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी संघ के और संगठन के पुराने जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए वो कार्यकारिणी में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से कोई विवाद की स्थिति बने। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री, कैमरामैन हेमंत यादव के साथ।
दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी एवं भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश रघुवंशी के द्वारा दमोह मुख्य शाखा के प्रबंधक के द्वारा सैलरी पैकेज के तहत दुर्घटना बीमा क्लेम के चेक दावा का वितरण यहां पर किया गया, जिसमें से 1 करोड़ रुपए की राशि दमोह के कोतवाली थाना में पदस्थ रहे प्रसून खेहरिया जो कि सड़क दुर्घटना में मृत हुए थे उनके परिजनों को दी गई। उसके साथ ही 50 लाख रुपए की राशि राजेंद्र मिश्रा एएसआई को दी गई। दमोह पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस सैलरी पैकेज के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी और भारतीय स्टेट बैंक इंडिया के रीजनल मैनेजर हरीश रघुवंशी और स्टेट बैंक दमोह के मैनेजर आशीष रावत की उपस्थिति में 2 चेकों का वितरण पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को बीमा क्लेम के तहत चेक सौंपे गए। इस दौरान 1 करोड़ रुपए का चेक प्रसून खेहुरिया जो कि सड़क हादसे में मृत हो गए थे उनके परिजनों को सौंपा गया। यह पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत बीमा क्लेम के रूप में प्राप्त हुआ है। वहीं 50 लाख रुपए का चेक सब इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा जो कि ड्यूटी के दौरान ट्रेन हादसे का शिकार हो गए थे उनको प्रदान किया गया है, जो कि सैलरी पैकेज के तहत उनको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश रघुवंशी ने कहा कि पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वह हमेशा से प्रतिबद्ध हैं। यह बीमा योजना संकट की घड़ी में बड़ी मददगार साबित हो रही है। वहीं स्टेट बैंक इस माध्यम से उन परिजनों को आवश्यक वित्तीय सहयोग भी प्रदान करने का सतत प्रयास कर रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने भी स्टेट बैंक और पुलिस विभाग के बीच तालमेल की सराहना करते हुए इस प्रकार की योजनाएं पुलिस कर्मियों के परिवारों को सुरक्षा और सहयोग का विश्वास दिलाती हैं। संकट की घड़ी में यह वित्तीय मदद परिवारों को संबल प्रदान करती है। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा इन दोनों पुलिस कर्मियों को दी गई सहायता राशि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं उन सभी पुलिस कर्मियों को सलाह दी गई कि वह अपना पैसा किसी भी व्यवस्थित तरीके से अपने परिजनों के लिए आगामी भविष्य को सोचते हुए खर्च करें, क्योंकि इतनी लंबी राशि आने के बाद कोई भी व्यक्ति गलत कदम ना उठा सके। गणेश अग्रवाल, एसीएन भारत, दमोह। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के उत्पादन, विक्रय और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते अगस्त माह में आबकारी विभाग ने एक अभियान चलाकर 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किए, साथ ही 30 लाख से ज़्यादा रुपए की अवैध शराब और वाहन जब्त किए हैं। इंदौर आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा का परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने अगस्त माह में 470 प्रकरण दर्ज कर 31 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध मदिरा और वाहन जब्त किए हैं। आबकारी विभाग इंदौर ने अगस्त माह में अवैध मदिरा माफियाओं पर बड़ा प्रहार करते हुए जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान कुल 470 प्रकरण दर्ज किए गए और 31 लाख से ज्यादा मूल्य की अवैध मदिरा, महुआ लहान, भांग एवं वाहन जब्त किया गया। कार्रवाई में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा स्पिरिट, विदेशी मदिरा बियर, हाथ भट्टी मदिरा, महुआ लहान तथा भांग जब्त की गई। इस समस्त जब्त अवैध सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 16 लाख रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा तस्करी में उपयोग किए जाने वाले 7 2-4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इस सघन कार्रवाई का संचालन जिला कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश एवं सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध शराब के उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन में लिप्त किसी की को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी और अधिक सख्ती से जारी रहेगा। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई ने न केवल अवैध कारोबार पर नकेल कसी है, बल्कि समाज में विभाग की सख्त एवं सकारात्मक छवि को भी और अधिक मजबूत किया है। बीते अगस्त माह में आबकारी विभाग ने इस अभियान के जरिए स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अवैध रूप से शराब के काम करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर।
इंदौर शहर में अनंत चतुर्दशी की रात्रि में निकली झांकियों को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, जिन पर इंदौर क्राइम ब्रांच और क्षेत्रीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऐसे संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से हथियार और नशे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ की निगरानी की जा रही थी। भीड़ में मौजूद 70 से अधिक असामाजिक तत्व के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की सतर्क कार्रवाई से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से टाला गया है। वहीं बड़ी संख्या में पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार और नशे की वस्तुएं जब्त की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। इंदौर पुलिस की कार्रवाई से साफ संदेश जाता है कि त्योहारों के मौके पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के पास से धारदार हथियार और कुछ नशे की वस्तुएं उनकी जांच के दौरान मिली थी। बताया जा रहा है ये आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर जेब कटिंग और झगड़े जैसी कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस इतनी सख्त मुस्तैद थी कि इन जैसे आरोपियों को समय रहते पकड़ लिया गया, जिनके पास से कई असामाजिक तत्वों और झगड़ों में उपयोग करने वाली वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बताया जा रहा है 70 से अधिक संख्या में पकड़ाए गए हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिला राजगढ़ की बैठक आज ब्यावरा के वल्लभा गार्डन में संपन्न हुई। सेवा पखवाड़े को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। सेवा पखवाड़े की आयोजित कार्यशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के उद्देश्य को समझे और समर्पण से काम में जुट जाएं। विकसित भारत सिर्फ संकल्प नहीं, सिद्धि का मार्ग है। संकल्प लेकर पूरे समर्पण के साथ सेवा पखवाड़े में बढ़ चढ़कर भाग ले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सेवा परमो धर्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव और जन सेवा पर आधारित है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे कार्यकर्ता तपोनिष्ठ एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प से बने हैं। इस मौके पर जिला प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह पखवाड़ा उस नेतृत्व को समर्पित है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों और नेतृत्व में भारत को एक नई दिशा दिए। विश्व में मोदी जी की भूमिका एक विश्व के नेता के रूप में उभरी है। इस मौके पर सेवा पखवाड़ा के जिला प्रभारी महामंत्री देवी सिंह सोंदिया ने आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 11 से 13 सितंबर तक मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 17 से 24 सितंबर तक स्वास्थ्य शिविर, 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर व प्रदर्शनी, 19-20 सितंबर को प्रबुद्ध जन सम्मेलन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 27 और 28 सितंबर को दिव्यांग और विशिष्ट जनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि कर खादी की सामग्री क्रय कर जन जन को जागरूक करके स्वदेशी को बढ़ावा देना है। इस मौके पर नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी वही मंडल अध्यक्ष एवं इस पखवाड़े की कार्यशाला की आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे। कई कार्यक्रम बूथ स्तर पर होंगे, वहीं मंडल स्थान और जिला स्थान पर भी कार्यक्रम होंगे। एशियन भारत ब्यावरा से ओम प्रकाश गुप्ता।
मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों गौशालाओं पर बहुत अधिक खर्चा कर रही है, लेकिन गौशालाओं की स्थिति देखने बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। वहीं मंदसौर जिले के शामगढ़ में एक गौशाला का वीडियो जब वायरल हुआ तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या गौशाला की स्थिति ऐसी है। जी हाँ, और एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गौशाला में की गायें जब मृत अवस्था में होती है तो उनको ट्रैक्टर ट्राली से घसीट कर ले जाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इनको एक गाय पर 40 रुपया देती है। तो गौशाला प्रबंधन किस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या गौशाला इस तरीके से चलाई जाती हैं कि या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई जा रही है। वहीं सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि गौशाला के लिए हम बिल्कुल प्रयास रहते हैं, लेकिन लगातार गौशाला की स्थिति इस प्रकार देखी जाती है। तो गौशालाओं का प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है। जिले में लगातार देखने को आया है कि गौशाला बहुत सी जगह बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, तो वहीं कहीं गौशालाओं में इस प्रकार की घटनाएं आम बात हो गई हैं। जहां गौशालाओं में चारा नहीं मिलता है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सही से नहीं होती है, और जब मृत अवस्था में होती है तो उनको फेंकने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं होती है। वहीं विधायक हरदीप सिंह डंग का कहना होता है कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं तो उनके घर में एक गौ माता होना जरूरी है, लेकिन गौ माता के लिए जब गौशालाएं बनाई गई हैं तो गौशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। कुंडी सलीला मां नर्मदा का तट द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध परियोजना के अभी भी 5 गेट खोले हुए हैं। नर्मदा नदी में 16 श्राद्ध के चलते श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर लगातार आगमन हो रहा है। ऐसे में नर्मदा नदी में दौड़ने वाली नौका संचालन पे कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर नगर परिषद सीएमओ संजय गीते द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 इंजन को अभी जब्त किए गए। बताया जाता है कि सीएमओ द्वारा नर्मदा नदी में निरीक्षण किया गया, उस दौरान बिना लाइफ जैकेट के तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में नर्मदा नदी में नौका का संचालन किया जा रहा था। ओंकारेश्वर का प्रमुख कोटि तीर्थ घाट, जहां पर नर्मदा नदी का अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं पास में चक्र तीर्थ घाट पूजन पाठ एवं तर्पण का काम करते हैं। नौका संचालन होने के कारण नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें आ रही है। लंबे समय से एशियन भारत भी मांग करता आ रहा है नगर परिषद जिला प्रशासन से कि घाट चिन्हित किए जाए। लगभग 300 से अधिक नौका का संचालन यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, किंतु नर्मदा नदी में आई बाढ़ एवं कम ज्यादा पानी होने के कारण काफी दिक्कतें आती है। तो वहीं ओंकारेश्वर के घाटों की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं होने इंजन से चलने वाली नाव संचालक में मनमानी लगातार की जा रही है। इससे अन्य नाविकों की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कलेक्टर खंडवा के द्वारा जो पहल की गई, उसके तहत अभी वर्तमान में पेट्रोल से चलने वाले नावें यहाँ पर चल रही है, जिससे प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी कम हो रहा है। लेकिन नगर परिषद द्वारा नर्मदा नदी में दौड़ने वाली नाव को अभी स्टैंड उपलब्ध नहीं कराने के कारण 2 नाविकों के 2 गुट में भी कल विवाद हुआ। दोनों पर थाना मानधाता में कार्रवाई की गई। बता दें कि एशियन भारत लगातार ओंकारेश्वर में सुव्यवस्थित घाट, नर्मदा नदी के नौका संचालन व्यवस्थित किए जाने की मांग को लेकर समय समय पर खबरें प्रकाशित करता आया है, जिस पर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित। सागर शहर में ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पहले आपत्तिजनक नारों को लेकर आज फिर मामला गर्मा गया। आज फिर हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचकर जो नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जिन्होंने ये नारे लगाए हैं उनके घर गिराए जाएं, वहीं जो अन्य लोग फरार हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर तमाम हिंदू संगठन एक साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। सागर में सर तन से जुदा नारेबाजी मामले में आज फिर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में लगे आपत्तिजनक नारों के विरोध में हिंदू संगठनों ने सोमवार को एसपी कार्यालय का घेराव किया। संगठनों ने आरोपियों पर आशुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोही की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों का राशन पानी बंद किया जाए,
रंगरेज मस्जिद पर तिरंगे का अपमान करने वाली कमेटी सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नारेबाजी मामले में पुलिस को धाराएं बढ़ानी चाहिए। एसपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोगों में शिवसेना, हिंदू जागरण मंच समेत अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो सरकन से जुदा के नारे लगाने के बाद आक्रोशित जो युवा थे उनमें से कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर हजरत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद शहर में अशांति फैल गई और मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। उसी को लेकर आज हिंदू संगठन के लोगों ने यह आपत्ति जताई कि जिन्होंने यह सागर शहर की शांति भंग की उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब पर दोनों युवकों पर कार्रवाई हो गई थी तो मुस्लिम समाज के लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना था। इसी तमाम मुद्दों को लेकर उन आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराने की मांग को लेकर उन्होंने आज एसपी कार्यालय का घेराव किया और नारे लगाते हुए एसपी साहब को ज्ञापन दिया। सागर से एशियन भारत के लिए अभिषेक रजक की रिपोर्ट। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।